नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉरस लग्न वाले लोगों के लिए। जो वृषभ राशि है हमारी काफ़ी स्पेशल राशि है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं फॉर गुड। ठीक है, बहुत सारे अच्छे आप न्यूज़ सुनने वाले हैं अगले 2.5 साल में। तो कैसा क्या रहने वाला है वो सारा आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए एक सामान्य विश्लेषण शुरू करते हैं। तो सैटर्न आपके लिए आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस हम लोग गेन के हाउस से जानते हैं, जहाँ पे वो आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपको गेन्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। बहुत सारे गेन्स आपको होने वाले हैं। और मज़े की बात है कि जो राशि के अंदर अभी ये आए हैं, मीन राशि के अंदर अभी ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होने वाला है। बिकॉज जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी राशि मीन को शनि एक अच्छे तौर पे देखता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई भी दूसरा ग्रह एज अ दुश्मन नहीं लेता है। वो सब उनके साथ या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर फ्रेंडली होते हैं। तो सैटर्न भी जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है उसको एज अ न्यूट्रल प्लैनेट ही लेता है। तो वहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सैटर्न के खुद इस जगह पे बैठने से। तो जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि सैटर्न जिस हाउस में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, वो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो अभी ये आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो लाभ भाव में बैठने की वजह से वो आपके 11th हाउस से जुड़े हुए अच्छे रिजल्ट्स को ट्रिगर कर देगा, जहाँ पे आप बहुत सारे अच्छे न्यूज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं कि सैटर्न आपकी कुंडली के लिए है क्या। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटर्न आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है। वो आपके 9th हाउस और 10th हाउस को गवर्न करता है। मतलब आपके 9th और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, जो 9th और 10th का लॉर्ड होके 11th में बैठ गया है, जो अपने आप में एक योग कारक ग्रह बनता है। और इसके साथ ही वो एक योग भी बनाता है जहाँ पे वो कर्म धर्म अधिपति योग बनाता है, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं जो आपके धर्म और कर्म के भाव के स्वामी होके जाके लाभ के स्थान में बैठ गए हैं। तो इसकी वजह से आपके पास अभी फिलहाल एक बहुत अच्छा योग बनता है जो कर्म धर्म अधिपति योग है। इसके अलावा एक दूसरा योग भी ये बना रहा है जो धन योग है, मतलब कि बहुत सारा पैसा भी आने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे जब सैटर्न आपके लिए बैठेंगे तो आपके लिए बहुत सारे गेन्स लेके आने वाले हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 11th हाउस का सैटर्न आपको भूपति बनाता है। भूपति मतलब कि किसी भी प्रकार के भूमि का पति बनाता है। बट अब क्योंकि सैटर्न यहाँ पे एक ऐसा ग्रह है जो बड़े रिजल्ट्स देता है, तो चांसेस हैं कि आप यहाँ पे एक बड़े लैंड के स्वामी हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया था कि आप एक फार्म हाउस खरीदने वाले हैं, आप एक खेत की ज़मीन खरीदने वाले हैं, कुछ बड़ा लैंड एरिया, बड़ा एरिया, शहर में भी बाकी लोग 1000 स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया खरीद ले। ठीक है, कि आप फैक्ट्री डालने के लिए एक जगह सोच रहे थे कि ठीक है मुझे एक जगह लेनी है, तो हो सकता है कि फैक्ट्री भले बाद में खुले, लेकिन जगह आप अभी फाइनल करने वाले थे। तो आपके लिए अभी वो सही समय है जब आप एक बड़े जगह के लिए स्काउट करना शुरू कर सकते हैं। अभी आप स्काउट करेंगे, हो सकता है अगले कुछ समय में आप वो जगह फाइनल भी कर ले। तो वैसी चीज़ें आप अगले 2-2.5 साल के अंदर कर सकते हैं। अब जो 11th हाउस होता है, 11th हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, जहाँ पे बड़े भाई बहन जो होते हैं उनका हम लोग इसी भाव से देखते हैं। उनके बारे में, उनके ऊपर क्या प्रभाव आने वाले हैं वो हम लोग 11th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कि आपके कुंडली के अंदर सैटर्न कैसे बैठे हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज फिर से बताता हूँ कि सैटर्न आपके कुंडली के अंदर कहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपकी क्या दशा अंतरदशा चल रही है। तो इन सारी चीज़ों का भी एक अंतर पड़ता है। तो अगर आपके कुंडली के अंदर सैटर्न योग कारक ग्रह हैं, पत्री में सही जगह बैठे हुए हैं, तो आपको अभी आपके बड़े भाई बहन से बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए, आपकी बातचीत अगले 2-2.5 साल के लिए बहुत अच्छी हो जाए, जिसका रिजल्ट हो कि आपको बड़े भाई बहन से बहुत सारा गेन मिले। और वहीं पे अगर आपका सैटर्न अच्छा नहीं है तो ये भी चांसेस हैं कि आपके बड़े भाई बहन के साथ आपकी ना बने या फिर उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके पत्री के अंदर सैटर्न किस हिसाब से प्लेस्ड है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल भी अफेक्टेड होने वाला है। 11th हाउस से हम लोग फ्रेंड सर्कल भी देखते हैं, तो वहाँ पे आपको देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे अनवांटेड दोस्त जो ऐसे ठीक है हाय हेलो में दोस्त थे, वो सारे दोस्त अब आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन का भी कारक होता है। तो जो वो लोग जो आपसे बस
किसी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे, तो वैसे लोग आपकी लाइफ से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे, और वो लोग जो आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, जो रिलेशंस फ्रेंडशिप आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, वो फ्रेंडशिप अगले 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। उनके साथ अगर आप कुछ अलग से प्लान कर रहे हैं तो बहुत सारे प्लानिंग्स आपके अगले 2-2.5 साल में एक फिज़िकल रूप लेने वाले हैं, या फिर आप मीटिंग्स के लिए साथ में जाने वाले हैं, ट्रैवल के लिए आप साथ में जाने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अगर आप एक पार्टी एनिमल हैं तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 2-2.5 साल में आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत सारी पार्टी भी करेंगे। तो यहाँ पे ये तो एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सारा पार्टी करने वाले हैं। बट वहीं पे एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि जब सैटर्न 11th हाउस में बैठते हैं तो वहाँ पे पैसा फंसने का भी थोड़ा सा चांस बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव ये भी आता है कि अगर आप किसी अपने दोस्त या अपने एक्सटेंडेड फैमिली को अभी पैसा देंगे तो चांसेस है कि आपका पैसा फंस सकता है। तो अगर आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के दें कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप छोटी मोटी रकम दे रहे हैं कि 2-5 हज़ार रुपये दिया, वो आया नहीं आया कोई बात नहीं, तो वैसे छोटी मोटी रकम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा अमाउंट आप किसी को देने वाले हैं तो एक बार सोच समझ के दें, कोशिश करें। अगर आप उसको थोड़ा सा टरका सकते हैं, आगे भेज सकते हैं, तो आप उसको टाल दें कि अभी बॉस मेरे पास पैसा नहीं है, फिर देखते हैं। तो वैसा करके आप टाल सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होने वाला है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है दैट इज़ कि इसी भाव से हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं। तो बहुत सारा आपके पास रिच एक्सपीरियंस अभी आपके पास आने वाला है। आप अपने लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पे आप बतौर एक समझदार इंसान, एक मैच्योरिटी के साथ जो एक्सपीरियंसेस लोग गेन करते हैं, वैसे सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे जो आपको एज अ ह्यूमन ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। जहाँ पे आप अगर अभी तक थोड़ा बहुत बचपना करते थे तो आपके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं सैटर्न के 11th हाउस में बैठने की वजह से। अब है कि सैटर्न बैठा तो यहाँ पे है, बट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, मतलब तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। यहाँ पे जो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है वो आपके लग्न पे ही जा रहा है, जहाँ पे बाय द वे ये टॉरस की राशि है। आपका जो खुद का लग्न है, आपके लग्न पे ही सैटर्न की 3rd जो एस्पेक्ट है वो पड़ रही है, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है। रीज़न क्योंकि वो वीनस की राशि है, और वीनस और सैटर्न दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। अगर एज अ प्लैनेट हम देखते हैं तो दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स होने की वजह से जो उसका रिजल्ट है, 3rd एस्पेक्ट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में आपको रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे दिख सकते हैं। बट अगेन ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि सैटर्न आपकी पत्री में कैसा है। बट बुरा भी बैठा हो तो भी वो आपको मिश्रित प्रभाव देगा, बहुत बुरा प्रभाव नहीं देगा। अब ये किस किस चीज़ों के ऊपर प्रभाव देगा, तो जो लग्न होता है वो आप खुद होते हैं, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, आपके एम्बिशंस होते हैं, आपकी सोच, आपकी प्रसिद्धि। तो इन सारी चीज़ों पे ये अफेक्ट करेगा। तो कैसे अफेक्ट करेगा, चलिए एक एक करके जानते हैं। तो नंबर 1, आपके पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी अगले 2-2.5 साल में एक अलग प्रकार का ग्लो करने वाली है, क्योंकि सैटर्न जब किसी को मैच्योर करता है, जब वो अपने काम के अंदर मैच्योरिटी लेके आता है, तो वो एक अलग से उसकी जो जैसे कहते हैं ना कि एक बढ़िया आपका ऑरा बन गया है, आप अलग से लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में आप दिखना शुरू हो गए हैं। तो वैसे आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वैसे आप एज अ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखेगी, आप अलग से ग्लो करोगे। अब क्योंकि यहाँ पे शनि कर्म कारक ग्रह होता है, तो आपके कर्म की वजह से आपके बॉडी के अंदर एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी आएगी, जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर पहले आप से 10 किलो का वजन उठा सकते थे, तो अगले आने वाले समय में आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं, अब मैं ज़्यादा वजन उठा पा रहा हूँ। एक फिजिकल स्ट्रेंथ आपको अलग से महसूस होगी, आपका खाना पीना थोड़ा सा सुधर जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये एक अलग से स्ट्रेंथ समझ में आएगी। उसके अलावा आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करना शुरू करोगे, क्योंकि सैटर्न जब आपके लग्न पे आता है तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नेचर को मैच्योर कर देता है। आप ज़्यादा मैच्योरिटी से अपने आप को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति थोड़े से ज़्यादा सजग हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। वहीं पे ये आपके गेन्स को भी दिखाता है कि आपका जो गेन होने वाला है वो सिर्फ
आपके काम में या बाकी चीज़ों में नहीं, बट आपके बॉडी के अंदर भी थोड़ा सा आने वाला है, क्योंकि सैटर्न बीइंग एक हैवी ग्रह और सैटर्न को दिखाया भी गया है कि उनका पेट थोड़ा सा होता है। तो वैसे आप भी देखेंगे कि अगले 2-2.5 साल में आपका थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे जगह पे सिचुएटेड हैं। अगर मंगल भी आपकी पत्री में सही जगह प्लेस्ड है, जुपिटर आपकी पत्री में सही जगह प्लेस्ड है, तो आप देखेंगे कि अगले 2-2.5 साल में आपका वेट थोड़ा सा बढ़ने वाला है। इसके साथ नेक्स्ट जो आप चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो है आपके पराक्रम में वृद्धि। एक होता है कि आप मेहनती हो गए हैं, लेकिन एक होता है कि आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि आती है, जहाँ पे आप ज़्यादा लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। एक होता है कि आपने मेहनत करी, 1-2 घंटा मेहनत करी, आप थक गए, आप बैठ गए, लेकिन फिर वही होता है कि आप पूरा दिन एक पोटेंशियल के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जब आपके पास थोड़ा सा, अभी उस पॉइंट पे भी आऊँगा, लेकिन जब आपकी पोस्ट बढ़ती है, आपकी जॉब में आपको प्रमोशंस मिलती है, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा पोटेंशियल से काम करते हैं। और क्योंकि अभी आपको रिकग्निशन मिली है, आपकी पोस्ट बढ़ी है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा लंबा समय तक काम करने के लिए या वर्क करने के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उस जगह पे आप अपने एक्सपेक्टेशंस पे काफ़ी अच्छे खरे उतरेंगे, जहाँ पे आप अपने पराक्रम को ज़्यादा लंबा, पूरा ऑफिशियल जो आपका आवर्स होता है, उस आवर के अंदर आप अच्छे से मेहनत करते हुए नजर आएंगे। वहीं पे जो आपकी कीर्ति है, वो कीर्ति बढ़ने वाली है। कीर्ति क्या होता है कि भाई आपकी एक अच्छी इमेज कि ऑफिस के अंदर ये बंदा मेहनत करता है, इसको काम के लिए इसको रिकग्नाइज किया गया है, तो ये उस चीज़ के ऊपर खरा उतरा है, तो एक जो कीर्ति होती है, ये कीर्ति आपकी दिखेगी। और ये कीर्ति सिर्फ ऑफिस में नहीं, इन जनरल आपकी लाइफ के अंदर दिखेगी, जहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर आप इस कीर्ति को महसूस करेंगे कि अब लोग आपको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। ये नहीं कि पहले जैसे हल्के में ले रहे थे, वो नहीं होगा। इसी के साथ आपका फेम भी बढ़ेगा। जैसे एक होता है कि आप जैसे जैसे लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं, तो आप धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं कि भाई ये बंदा वहाँ था, अब ये यहाँ पहुँच गया है। फिर एक समय ऐसा भी आता है लोगों के जीवन में जब उनकी मिसाल दी जाती है दूसरों को कि देखो बंदा अपने जीवन में कहाँ से उठ के कहाँ तक गया है और उसने कितना कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पे आप उस प्रकार के फेम को ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के अंदर फेमस होना चाहते हैं, तो वैसे लोग अभी फेमस हो पाएंगे। उनको दिखेगा कि हाँ, मेरी लाइफ के अंदर अब वो चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ आप फाइनेंस के मामले में भी थोड़ा सा मैच्योरिटी यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। जो आखिरी के 2 पॉइंट है, दोनों कहीं ना कहीं वीनस की वजह से होने वाला है, क्योंकि जो हमारा टॉरस राशि है ये वीनस की राशि है। तो जब शुक्र ग्रह आपके ऊपर प्रभाव देंगे, जब सैटर्न और शुक्र दोनों के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो शुक्र ग्रह है वो फेम का कारक होता है, वो प्रसिद्धि का कारक होता है, तो वो प्रसिद्धि आपको मिलेगी। वही वो फाइनेंस का भी कारक होता है, मनी मैटर्स का भी कारक शुक्र ही होता है। हम ज्योतिष के अंदर जो पैसा है या लक्ष्मी है, उसको हम लोग शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैसे मैटर्स हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए मैटर्स हैं, मनी से जुड़े हुए मैटर्स हैं, तो वहाँ पे आपको मैच्योरिटी दिखेगी कि अब धीरे धीरे आप अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे। पैसा कैसे बचाया जा सकता है, पैसा कैसे बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के पीछे भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो सैटर्न की 7वीं दृष्टि है वो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेगी। और 5th हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट मेंटल और क्रिएटिव एस्पिरेशंस के लिए, जहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर आपका बच्चा कैसे होने वाला है, आपका स्टेटस कैसे बढ़ेगा, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग 5th हाउस को देखते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि 5th हाउस में हम लोग क्या क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि 5th हाउस अगेन बुध की राशि है, मर्क्यूरी की राशि है, और सैटर्न और मर्करी कहीं ना कहीं न्यूट्रल हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपको फिर से रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। जो रिजल्ट्स होंगे उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर ओवरऑल बढ़िया बनने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपके चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर आप इसका एक इफेक्ट देखेंगे। आपका जो बच्चा है, बच्चे के हेल्थ के ऊपर आप थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपके पत्री के अंदर सैटर्न अच्छे से प्लेस्ड है तो वहाँ पे आपके बच्चे की हेल्थ सुधरती हुई दिखेगी। अगर पिछले कुछ समय से आपका बच्चा ठीक नहीं चल रहा था, हेल्थ उसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही थी, तो अब देखेंगे कि उसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई है, अब उसकी हेल्थ कंसिस्टेंटली थोड़ी सी ज़्यादा सही रह रही है। बट वहीं पे अगर कॉन्ट्रास्ट में सैटर्न अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है आप अगले 2-2.5 साल के लिए आपके बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद
सेकेंड, अगर आपके पत्री के अंदर सैटर्न अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आपको आपके बच्चे से कुछ किसी प्रकार का पेन मिले, किसी प्रकार का दुख मिले, कि आपका बच्चा आपकी बात सुनना बंद कर देगा, आपके बच्चे से आपका मन मुटाव हो जाएगा, आप उसको कुछ कमांड कहते हैं वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ अगले 2-2.5 साल में घटित हो सकती है, जहाँ पे उन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा दिल पे नहीं लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे स्थिति को अगर आप समझें, कई बार होता है कि हम बीइंग फादर अपने शूज़ में रह के चीज़ों को देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, बट वहीं पे जब आप अपने बच्चे के शूज़ में जाके देखते हैं कि लाइफ कैसे चेंज हो गई है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें बदली हैं, तो वहाँ पे जब आप बदले हुए सोच के साथ देखना शुरू करेंगे, चीज़ों को उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा रिसेप्टिव होंगी, आप ज़्यादा चीज़ों को रिसीव करेंगे। तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि अगर आपके साथ, आपके बच्चे के साथ आपका मन मुटाव बन रहा है तो वहाँ पे स्थिति को थोड़ा सा गंभीरता से ले, थोड़ा नज़दीक से जाके देखें कि आपका बच्चा किन चीज़ों से गुजर रहा है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो आपके लिए थोड़ी सी खुशखबरी वाली है कि जो 5th हाउस है उसे हम अपनी क्रिएटिविटी को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके क्रिएटिविटी के अंदर एक मैच्योरिटी आने वाली है कि जो भी आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जो भी चीज़ों को आप देखते हैं कि ठीक है ये मैं एक अच्छा मूव करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको वो मूव अच्छा रिजल्ट देने वाली है, जहाँ पे आपकी क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा काम करेगी। कई बार होता है कि मैंने किसी क्रिएटिव रूल को अप्लाई किया बट वो बचकाना लगने लगता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अब अगले 2-2.5 साल में जो आप क्रिएटिव चीज़ों को लोगों के सामने उपस्थित करेंगे वो लोगों को ज़्यादा सेंसिबल नज़र आएगा। वहीं पे जो 5th हाउस है वो स्पेकुलेशन का भी घर होता है, जहाँ पे हम लोग सट्टा, शेयर बाज़ार ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं। बट सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो मेहनत को ज़्यादा प्रमोट करता है, जो कहता है कि आप मेहनत कीजिए। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जहाँ पे स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है तो कोशिश करें कि वहाँ पे शॉर्टकट्स ना लें। इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल आइडियाज़ होंगे वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ थोड़े ज़्यादा सेंसेबल अब लोगों को दिखेंगे। जैसे अभी क्रिएटिविटी के बारे में बताया कि क्रिएटिविटी आपकी सेंसेबल होगी, वैसे ही जो प्रैक्टिकल आइडियाज़ डे टू डे लाइफ में लोगों को आते हैं कि ठीक है मैं पहले से घर से ऑफिस कम्यूट करने के लिए ये रास्ता लेता था, अब है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज़ करना या सोचना शुरू करेंगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा मेरे समय को बचा सकती है, मेरे रिसोर्सेज को बचा सकती है, मेरे पैसे को बचा सकती है। तो उन चीज़ों पे भी अब आप हरकत करते हुए नज़र आएंगे। अब आता है नेक्स्ट पैसे की बात, क्योंकि जो 5th हाउस है, 5th हाउस कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी स्थान भी है। जब हम लोग अपनी कुंडली को देखते हैं तो कुंडली के अंदर जो हमारे 2 त्रिकोण के भाव होते हैं, पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। तो जब लक्ष्मी स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपको मोटा पैसा, मोटा धन दे सकती है। और ये सिर्फ पैसे या धन के रूप में नहीं आएगी, ये विभिन्न रूप में आ सकती है कि आपको प्रॉपर्टी मिल गई, आपका पुराना कोई विल फंस रहा था जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ पैसा आने वाला है, वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी, जैसे आपको बोला मैंने कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, अचानक से वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को ट्रिगर करेगा जिसकी वजह से बाकी जो इफेक्ट्स आपको बताया मैंने वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल हो पाएंगी, पॉसिबल हो पाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही हैं कि लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। उसके बाद अगली चीज़ आती है चिंतन। जो हमारा 5th हाउस है उससे हम चिंतन को भी देखते हैं। तो अगले 2-2.5 साल में आप ज़्यादा चिंतन करते हुए नज़र आएंगे। आप जिन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जैसे आपको बोला क्रिएटिविटी के बारे में, प्रैक्टिकल आइडियाज़ के बारे में, तो वहाँ पे जब आप चिंतन करेंगे तो आपके चिंतन के अंदर एक अलग प्रकार की मैच्योरिटी आएगी और उस मैच्योरिटी की वजह से आपकी सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी रिजल्ट करेंगी। वहाँ पे आप कई बार एक खाली समय में अपने लिए समय निकाल के बैठ के मंथन करते हुए नज़र आएंगे कि आप डीप सोच रहे हैं कि ठीक है इन सारी चीज़ों को मैं किस हिसाब से प्रैक्टिकली कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हुई नज़र आएगी। फिर अगली चीज़ होती है मंत्र साधना। 5th हाउस से हम लोग मंत्र साधना को भी देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अलग अलग प्रकार के मंत्र साधनाओं को करते हुए नज़र आएंगे। अगले 2-2.5 साल में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी मंत्र को साधना शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी उस मंत्र को साध लेंगे। जहाँ पे कहते हैं कि किसी मंत्र को साधने के लिए 1.25 लाख बार आपको वो मंत्र चैंट करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। आप एक बार बैठेंगे और ज़्यादा समय तक आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे तो आपका जो साधना है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हुई भी नज़र आएंगी।
अगला इफेक्ट आने वाला है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि 5th हाउस से हम लोग स्टूडेंट भी देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न 7th दृष्टि से आपके भाव को देख रहा है, तो आपको बहुत सारे गेन्स देने वाला है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत से बचेंगे नहीं, डट के मेहनत करेंगे, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत सारे गेन्स देने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध होंगे, आप अपनी पढ़ाई के अंदर क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएंगे, आपके प्रैक्टिकल आइडियाज़ आने वाले हैं पढ़ाई के अंदर। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अगले 2-2.5 साल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट एक चीज़ है, कई बार जो ज्योतिष करता है वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ पाता है, नॉर्मल लोग इसको नहीं समझते हैं। लेकिन जो 5th हाउस होता है वो हमारे संचित कर्म का होता है। कहते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम पे हम पिछले जन्म का कुछ कर्म अपने साथ लेके आते हैं। कई बार वो अच्छे कर्म होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, और अगर वहीं ये बुरे कर्म होते हैं तो हो सकता है कि अचानक से आपके लाइफ के अंदर ऐसा कुछ बुरा घटित हो जाए जो आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें अभी लोग देखने वाले हैं, जहाँ पे अचानक से किसी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा अपने संचित कर्म की वजह से, और वहीं पे बहुत सारे लोग एक बुरा रिजल्ट भी देखने वाले हैं अपने संचित कर्म की वजह से। तो आप कैसे क्या रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, हो सकता है कि वहाँ पे हम कहीं किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर, जो है सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, जो पढ़ने वाला है आपके 8th हाउस पे। जैसा हमने पहले बात करी थी, 8th हाउस काफ़ी मिस्टीरियस हाउस है। अचानक से सडन गेन और सडन लॉस ये आपको दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये अब वापस से जुपिटर की राशि है, सैगिटेरियस राशि है, तो सैगिटेरियस के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि सडन गेन्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, सडन लॉसेस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो वहाँ पे लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, बट समय अच्छा चल रहा है, आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, सैटर्न अच्छे से प्लेस्ड है, जुपिटर अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये वो समय है जहाँ पे आप एक मैसिव तौर पे अचानक से आपके पास पैसा आ जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा, और अचानक से आपके पास बहुत सारा धन आ जाएगा। अचानक से पीछे की कोई लीगल चीज़ पड़ी हुई थी, वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, और अचानक से आपके पास इनहेरिटेंस का पैसा आ गया। आप 2 नंबर का काम करते हैं, आपने सोचा नहीं होगा, आपको एक ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जो आपको माला माल कर देगा। तो अभी अगले कुछ समय में ऐसा कुछ होने वाला है। कैसे क्या क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है सडन गेन्स। सैटर्न आपको यहाँ पे सडन गेन देने वाला है। पत्रिका पे अच्छा होना चाहिए, आप गेन जरूर से जरूर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास अचानक से पैसा आ रहा है। दूसरी चीज़ इनहेरिटेंस, जो 8th हाउस है वो इनहेरिटेंस को भी दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास कुछ आने वाला है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि अचानक से आपके वो जो डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हो गए हैं और आपको एक अच्छा मोटा प्रॉपर्टी मिल रही है। जैसे आपको पहले भी बताया था ना कि ये लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके पास आने वाली है, तो यहाँ पे चांसेस है कि इनहेरिटेंस से भी आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, इनहेरिटेंस से आपके पास लिक्विड कैश भी आ सकता है। तो ये वो समय है जहाँ पे इनहेरिटेंस में अगर कुछ है तो वहाँ पे आप जरूर देखिएगा। हो सकता है कि बातचीत करने से, मध्यस्थता करने से अगले 2-2.5 साल में बहुत सारे ऐसे जो विवाद होते हैं वो विवाद सुलझ जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च। वैसे लोग जो रिसर्च करते हैं या फिर इन जनरल आप भी कई बार होता है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर आप हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि चलो ये एक चीज़ है, जियो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स है या साइंस हो गया, या जैसे अभी करंट लाइफस्टाइल में लोगों के पेट के अंदर क्या हो रहा है, कोविड के बाद हेल्थ कैसे चेंज हो रही है, क्या खान पान करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखेंगे कि लोग अचानक से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, वो अचानक से अपने लेवल पे रिसर्च करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि उसके बारे में अलग से जाके पढ़ाई ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा इधर से उठा के उधर से उठा के लोग पढ़ना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है, उस टॉपिक के ऊपर आप अलग से रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है ऑकल्ट। 8th हाउस से हम लोग ऑकल्ट को भी देखते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑकल्ट के अंदर भी इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप ठीक है पहले से ऐसे वीडियोस देखते थे, ज्योतिष क्या होता है, कैसे काम करता है, बट वहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा उसके बारे में सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएं। अचानक से आप थोड़ा बहुत
बुक्स वगैरह लेके आ जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट के अंदर भी आपका इंटरेस्ट जगता हुआ नजर आएगा, जो फिजिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में दिखना शुरू होंगी। उसके अलावा मेच्योरिटी, जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती हैं, जैसे होता है ना कि अकाउंट्स की चीज़ कि मेरा मेरा अकाउंट कैसा होना चाहिए, जो बुक कीपिंग कई बार लोग खुद की भी करते हैं कि मेरे पास क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, तो उन चीज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वहाँ पे भी आप अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करेंगे, कहाँ से क्या आया, उसको कैसे मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों के ऊपर भी आपको अब दिखेगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा करते हुए नजर आएंगे कि सारी चीज़ों को अब थोड़ा सा समझा जाए, मेरे पास क्या है, कैसा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान जाएगा। नेक्स्ट आपका ध्यान जाएगा साधनाओं के ऊपर। 8th हाउस साधनाओं के लिए भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार के साधना के अंदर घुस सकते हैं। हो सकता है कि आप शास्त्र बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरेस्ट जगाती है, तो आप अचानक से किसी चीज़ में घुस जाते हैं कि ठीक है मैं भी एक सिद्धि करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप सिद्धि के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप उसमें जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार होता है कि आप ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हुए, आपने किसी पॉडकास्ट को देखा, पॉडकास्ट में किसी ने कुछ बताया, आपने वो करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कीजिए, एक सही गुरु पकड़िए। आपके आसपास में जरूर कोई पंडित जी होंगे, अच्छे पढ़े लिखे पंडित होंगे, मंदिर में जाइए, पता करिए ऐसे कोई पंडित जी होंगे, तो वहाँ से जाके उनके सानिध्य में आप अगर शुरू करते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि 8th हाउस तंत्र विद्या का भी होता है। तो कई बार अगर आप ऐसे एक तांत्रिक प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं होगी, तो वहाँ पे अच्छे की जगह आप खुद का बुरा भी कर लेंगे। तो वहाँ पे कोशिश करें कि एक सही गाइडेंस के साथ आप चीज़ों को शुरू करो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है R&D, जैसे आपको बताया रिसर्च। तो वो लोग जो R&D डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम करते हैं, जैसे बायोटेक हो गया या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत काम होता है, यहाँ पे देखा जाए तो वैसी टेक्नोलॉजी जो ज़मीन के अंदर होती है, जैसे माइनिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो वैसे किसी R&D डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक अच्छा गेन मिलता हुआ नज़र आए, कि अचानक से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया, आपने अचानक से कोई नया रिसर्च कर लिया, तो ऐसी चीज़ें अगले 2-2.5 साल के अंदर आपको दिखने वाली है। उसके अलावा वो लोग जो CA के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा उनको भी गेन देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो ऑलरेडी आपने देख लिया है कि इस साल जो हमारा टैक्स फाइल होगा, जो 2026 के अंदर लोग टैक्स फाइल करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए रिलैक्सेशंस आए हैं, बहुत सारे टैक्स के नॉर्म्स में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे CA लोग ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं कि अगले 1 साल में GST और ये वो के चक्कर में वो लोग ज़्यादा काम करेंगे, पैसा भी बनाएंगे और उनको गेंस भी मिलने वाले हैं। तो ये है मोटा मोटा हमारे 8th हाउस से जुड़ा हुआ कि 8th हाउस में आप लोग ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं हम लोग भावत भावम के कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपको बताया था कि हर घर कुछ कहता है और उस घर का रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे सैटर्न की प्लेसमेंट से अफेक्ट होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 4th हाउस से। 4th हाउस प्रॉपर्टी का हाउस होता है, उसके ठीक नेक्स्ट हाउस में सैटर्न की 7th दृष्टि या 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, बहुत समय से एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी जो आप बेचना चाहते थे जिससे आपको पैसा आ सकता था, तो अभी वो सही समय है जब वो अच्छे पैसे में या अच्छे प्राइस में वो प्रॉपर्टी आपके निकल जाएगी। बट वहीं पे हो सकता है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका डिस्प्यूट भी हो जाए, क्योंकि ये आपके 4th हाउस से 8th में बैठा हुआ है। 4th से आप काउंट करोगे तो 7, 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। तो चांसेस यहाँ पे ये भी बनते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हैं तो वहाँ पे उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ऐसी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर आती है। फिर आता है 5th हाउस। 5th हाउस मैं ज़्यादा उसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये हमारे बच्चों का होता है, नेक्स्ट जनरेशन का होता है। तो 5th हाउस से ये 7th पढ़ने वाला है। यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सामने पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जैसे आपको पहले ही बताया था कि बच्चों से रिलेटेड कुछ मसले होने वाले हैं या बच्चों के अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखने वाले हो। तो क्योंकि ये भावत भावम के हिसाब से भी एक्टिवेट होता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके बच्चों को लेके। फिर चलते हैं हमारे 7th हाउस पे, या उसके पहले 6 पे ही बात करते हैं। तो 6th हाउस से भी ये 6 में पढ़ने वाला है। तो 6 से 6, अब 6 हाउस से हम लोग अपने जॉब को देखते हैं। अब क्योंकि हमारे गेन के हाउस में एक अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, पाइसिस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो लोग जो जॉब कर रहे हैं
उनको दिखेगा कि उनको अच्छा गेन मिला है, क्योंकि सैटर्न जब वहाँ पे बैठेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो आपके अंदर प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों को प्रमोशन मिलता हुआ दिखेगा। जो आपके अंदर ये आपको सैलरी प्रॉमिस करता है, हो सकता है इस बार आपको सैलरी हाइक मिलने वाली है, और वो भी ऐसी ऐसी सैलरी हाइक नहीं, आप पता चला कि 1 लाख के पैकेज में थे, अचानक से आपका पैकेज 1.5 लाख हो गया। ऐसे टाइप के बड़े गेन्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं कि आपकी सैलरी अचानक से 20-30% बढ़ गई, वैसे टाइप का गेन आपको यहाँ पे दिखेगा। उसी के साथ ये आपको जॉब में प्रमोशंस भी दिखाता है। आजकल बहुत सारे लोग जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे सैलरी बढ़ना या आपकी पोस्ट बढ़ना कई बार कंट्रोल नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब में समझ में आता है कि पे स्केल 8th या 9th जो अगला पे स्केल आने वाला है वो आएगा, तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन वो लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे दिखेगा कि उनको अचानक से सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिल रहा है और उनकी पोस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। तो आपकी मेहनत की वजह से आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो 6th हाउस यहाँ पे प्रॉमिस भी कर रहा है कि भावत भावम आपके उस हाउस को डबल एक्टिवेट कर रहा है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखते हुए नजर आएंगे। फिर आता है हमारा 7th हाउस। तो हमारे 7th हाउस से 5th में बैठा हुआ है सैटर्न। तो 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है, और जैसे आपको बताया कि 5th हाउस हमारे क्रिएटिविटी का होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर क्रिएटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ पे 7th हाउस हमारे डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलने को दिखाते हैं, तो वहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि आप लोगों के साथ आपकी जो पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग में आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर नजर आएंगे। वहाँ पे पब्लिक डीलिंग के अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने 7th हाउस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स हमारा 10th हाउस। 10th हाउस हमारे करियर का भाव होता है। हम लोग काफ़ी सारे लोग करियर के लिए इन सारी वीडियोस को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि ये 10th से 2nd है, तो किसी भी हाउस से 2nd हाउस उसके गेन का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपके कर्म में मोटा गेन होता हुआ दिख रहा है। जो आपको बोला था ना कि ये कुछ प्रॉमिस कर रहा है, तो वहीं पे ये भी हमें वही प्रॉमिस को कंफर्म कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जो जॉब के अंदर चेंज चाहते थे, जॉब के अंदर प्रमोशंस चाहते थे, जॉब के अंदर एक अच्छा रिजल्ट चाहते थे, तो वहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। उसका कारण ये भी है कि सैटर्न आपके लिए योग कारक ग्रह है, जो आपके भाग्य के भाव और आपके मेहनत, आपके कर्म के भाव का मालिक है, और कर्म के भाव से वो 2nd में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो रिजल्ट्स को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप जॉब के अंदर चेंज चाहते हैं, आप जॉब के अंदर बढ़ोतरी चाहते हैं, आप जॉब के अंदर प्रमोशन चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और वो भी बड़ी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं बिल्कुल पता चला कि आप हायर पोस्ट पे चले गए, आप नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जॉब पे थे और आपको टीम लीड बना दिया। ऐसे टाइप की चेंजेस आपको अगले 2-2.5 साल के अंदर दिखता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम लोग जाते जाते अपने 9th हाउस से भी देख लेते हैं। 9th हाउस हमारे धर्म का हाउस होता है, क्योंकि आपको बताया था ये धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है। तो अपने 9th हाउस से ये 3rd हाउस में जाके बैठा है। तो 3rd हाउस हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग धर्म को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं एंशिएंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप अचानक से कोई पुराना शास्त्र उठा के पढ़ना शुरू करें, कोई पुरानी रिसर्च पड़ी हुई थी किसी की आपके ही फील्ड में, आप अचानक से रिसर्च उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आपको बताया कि बहुत सारे R&D वाले लोग अभी बढ़िया काम करेंगे, तो हो सकता है कि उनके हाथ में कोई पुराना रिसर्च मिल गया और उन्होंने फिर उस रिसर्च को पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे गेन मिले। तो ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। हो सकता है कि आप किसी पुराने धर्म ग्रंथ को उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, आपका अचानक से ध्यान अकल्ट की तरफ जाता है, अचानक से इंटरेस्ट आपका साधनाओं की तरफ जाता है और आप कोई पुरानी किताब उठा के पढ़ना शुरू करते हैं खुद से सीखने के लिए। तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग भी आपकी होने वाली है कि आप सेल्फ अपने आप से ऐसी किताबें पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इस 2.5 साल के पीरियड में आपको नजर आएगी, जो पीरियड अभी 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है, जो एंड होगा 3 जून 2027 को। तो अगले 2-2.5 साल में आप बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर देखने वाले हैं, जो टुवर्ड्स गुड होने वाला है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो मैं ये भी प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप 180 डिग्री तक का भी चेंज अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे।
तो इसका इस पूरे समय, इस पूरे कालखंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को एक बेहतरी की तरफ जरूर लेके जाइए। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।